आज हम बात करते हैं एमएस चौहान के हाइड्रोकार्बन के बारे में। ठीक है, उसमें सबसे पहला पार्ट है एल्केन्स। तो एल्केन्स का पहला क्वेश्चन है वो ये बोल रहा है कि ऑन हैलोजिनेशन एन एल्केन गिव्स ओनली वन मोनोहैलोजिनेटेड प्रोडक्ट द एल्केन मे बी। ठीक है, हमारे पास चार ऑप्शन है, तो इन चारों में से कौन सा होगा? तो चारों ऑप्शन के बना करके देख लेते हैं। दिख रहा है कि ये ऑप्शन ए है, 2-मिथाइल ब्यूटेन। क्या है? 2-मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, जो सबसे पहला ऑप्शन बोल रहा है कि 2-मिथाइल ब्यूटेन, तो इसमें बोला कि कितने टाइप के यहाँ पे मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, तो कितने टाइप के मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बन सकते हैं, तो इस चीज को ध्यान रखने के लिए मेरे को सारा का सारा स्टेप बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं एक करके। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे, ठीक है, ये है, तो यहाँ पर का जो कार्बन होगा, इसके कार्बन से अटैच जो हाइड्रोजन, इसको एक हाइड्रोजन को जब रिप्लेस करें क्लोरीन से, या फिर इस कार्बन से साथ अटैच जो हाइड्रोजन है उसके एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करें क्लोरीन से। ठीक है, तो यहाँ पर और यहाँ पे ये दोनों क्या होगा? सेम प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, वो कैसे वेरीफाई कर लेते हैं, यहाँ पे इसको बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे कौन सा है, इसको रिप्लेस किए, यहाँ पे हम इसको रिप्लेस किए हैं। ठीक है, तो इसका नॉमेनक्लेचर देखेंगे, इसका नॉमेनक्लेचर देखेंगे, तो क्या हो जाएगा? सेम होगा। क्यों होगा सेम? वो कैसे होगा सेम? तो इसमें नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी? इसमें नंबरिंग यहां से स्टार्ट हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 1 क्लोरो 2-मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, अब इसमें देखिए तो इसमें नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगा? तो इसमें नंबरिंग यहां से स्टार्ट हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, क्योंकि लोएस्ट लोकेंट तो हम इसको देंगे ना, क्योंकि यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 क्लोरो 2-मिथाइल ब्यूटेन। तो इसमें क्या आ जा रहा है? सेम आ जा रहा है। क्लियर है ना? ठीक है, तो जब सेम आ जा रहा है तो इसका मतलब क्या होगा? दोनों को दोनों सेम प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, क्लियर है यहां से? ठीक, तो अब ये तो हमारा फर्स्ट टाइप का प्रोडक्ट बन गया। अब यहां से इस कार्बन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करें तो क्या होगा? दूसरा टाइप का बनेगा। ठीक है, तो यहां पर मेरे को दिख रहा है कि इसके हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसके क्लोरीन से रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे इसे क्लोरीन से रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? सेकंड टाइप का प्रोडक्ट बनेगा। ये दोनों क्या था? फर्स्ट टाइप का प्रोडक्ट बना था, ये कैसा हो जाएगा? सेकंड टाइप का प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, और जब ये सेकंड टाइप का प्रोडक्ट बनेगा तो यहाँ पर देख रहे हैं। फिर नेक्स्ट बात करते हैं कि यहाँ पे इस कार्बन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे किससे? क्लोरीन से, तो यहाँ पे थर्ड टाइप का प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसका नाम बिल्कुल अलग होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 क्लोरो 3-मिथाइल ब्यूटेन हो जाएगा। इसमें क्या था? 2 क्लोरो 2-मिथाइल ब्यूटेन था। ठीक है, अब अगर जब हम फोर्थ वाले के बारे में बात करते हैं तो फोर्थ में क्या हो जाएगा? यहाँ पर देख रहे हैं तो इसमें क्या होगा? 1 2 3 4, यानी 1 क्लोरो 3-मिथाइल ब्यूटेन, यानी ये 4 टाइप के प्रोडक्ट बन रहे हैं, एक टाइप का प्रोडक्ट नहीं बन रहा है। क्लियर? ठीक है, तो ऑप्शन ए तो हमारा आंसर हो नहीं सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी में मेरे को दिख रहा है कि यहाँ पे क्या है? 2-मिथाइल, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी में मेरे को दिख रहा है कि 2-2-डाइमिथाइल प्रोपेन है। ठीक है, तो यही होगा। यहाँ पे देख लेते हैं, प्रोपेन ये है, देन 2-2-डाइमिथाइल हो गया। ठीक है, इसको Cl2/H2 के साथ ट्रीट कर रहे हैं तो क्या होगा? तो अगर जो मान लेते हैं कि यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि इस कार्बन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं क्लोरीन के साथ, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये। ठीक है, वैसे ही अगर जो इस कार्बन के हाइड्रोजन को जब हम लोग रिप्लेस करते हैं क्लोरीन के साथ, तो क्या बन जाएगा? ये। अब एक चीज ध्यान रखना है कि यहां पर अगर जो इस कार्बन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करें या फिर इस कार्बन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करें, प्रोडक्ट क्या होगा? सेम ही होगा। ठीक है, अगर इधर सेम होगा तो इधर भी सेम होगा। ठीक है, क्यों? यहां पे से किसी भी कार्बन को रिप्लेस करेंगे तो जो नाम बनेगा हमारे पास, वो नेम क्या होगा? सेम होगा। देख लेते हैं यहाँ पे। तो इसका नाम, जैसे मान लीजिए कि इसका नाम जब हम लोग लिखेंगे तो इसका नाम कहां स्टार्ट होगा? 1 2 3, तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा? तो इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा 1 क्लोरो 2-2-डाइमिथाइल प्रोपेन। इसका क्या होगा? तो इसमें मेंशन यहां से स्टार्ट हो जाएगा, तो यहां से 1 2 3, तो 1 क्लोरो 2-2-डाइमिथाइल प्रोपेन। क्लियर है? ठीक, तो अब यहाँ पे क्या हो गया? सेम हो गया। तो वैसे ही अगर जो इस कार्बन के हाइड्रोजन को भी रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पर भी क्या होगा? सेम। इस कार्बन के हाइड्रोजन को भी रिप्लेस करें तो यहाँ पर भी क्या होगा? सेम। तो मतलब कि इस केस में किसी भी कार्बन से अटैच हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे, हमारे पास क्या बनेगा? एक ही टाइप का प्रोडक्ट बनेगा। कैसा बनेगा? एक टाइप का प्रोडक्ट बनेगा। तो जब एक टाइप का प्रोडक्ट बनेगा तो इसका मतलब दिस कैन बी आवर पॉसिबल आंसर। ठीक है, अब वही बात करते हैं सी के बारे में। तो सी में हमारा क्या है? साइक्लोपेंटेन है। तो साइक्लोपेंटेन का हम लोग क्या करें? Cl2/H के साथ ट्रीट करवा रहे हैं। तो अब अगर जो मान लेते हैं यहाँ के हाइड्रोजन को रिप्लेस करके इसके साथ क्लोरीन के साथ, तो जब क्लोरीन के साथ रिप्लेस करेंगे तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या नाम हो इसका? 1 क्लोरोपेंटेन। ठीक है, तो ये 1 क्लोरोपेंटेन है। अगर जो मान लिया जाए कि हम इसको यहाँ पे ना अटैच रखें, हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम तो सेम ही रहेगा ना। क्या?
1 क्लोरोपेंटेन। तो अब यहां पे लिखे, यहां पे लिखे, यहां पे लिखे, यहां पे लिखे, या फिर यहां पे लिखे। अगर जो मोनो हैलोजेंस हम करवा रहे हैं, इसका मतलब कि क्या हो रहा है, एक ही कार्बन, एक ही क्लोरीन को रिप्लेस कर रहे हैं हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। मतलब कि एक ही क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो जब एक क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहां पे क्या होगा, मोनो हैलोजन, ठीक है। तो हम लोग यहां पे क्या कर रहे हैं कि एक ही क्लोरीन को रिप्लेस करवा रहे हैं किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। तो अब किसी भी केस में अगर जो मतलब अगर जो किसी भी तो किसी भी कार्बन का जो हाइड्रोजन के साथ जिसको रिप्लेस करते हैं, तो यहां पे क्या बनेगा, 1 क्लोरोपेंटेन ही बनेगा, ठीक है। तो जब 1 क्लोरोपेंटेन बनेगा तो इसका मतलब कि मेरा क्या हो रहा है, यहां पर भी एक टाइप का प्रोडक्ट बन रहा था और यहां पर भी क्या बन रहा है, एक ही टाइप का प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है ना। तो जब यहां पे भी एक टाइप का प्रोडक्ट, यहां पे भी एक टाइप का प्रोडक्ट, ठीक है, तो इसका मतलब कि आंसर ये दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी, बोथ ए एंड बी कैन बी द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, which of the following compound can be best prepared by Wurtz reaction, ठीक है। चार ऑप्शन है, तो इनमें से कौन सा होगा, ठीक है। तो चारों को बना लेते हैं, ठीक है। तो ये रहा, ठीक है। तो Wurtz रिएक्शन है क्या, तो Wurtz रिएक्शन जो है क्या बोलता है, द कपलिंग ऑफ अल्काइल हैलाइड अपॉन ट्रीटमेंट विद सोडियम मेटल इन ड्राई ईथर टू यील्ड अल्केन इज कॉल्ड Wurtz रिएक्शन। मतलब ये है कि हायर अल्केन को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, Wurtz रिएक्शन यूज करते हैं। तो इसमें क्या होता है, कपलिंग होता है। किसका कपलिंग होता है, तो अल्केन का कपलिंग होता है। और ये किसके लिए बेस्ट सुटेबल होता है, तो ये बेस्ट सुटेबल होता है किसके लिए, सिमेट्रिकल अल्केन के लिए, ठीक है। तो इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा होगा, सिमेट्रिकल इन नेचर होगा, ठीक है। तो जब सिमेट्रिकल इन नेचर होगा तो यहां पे मेरे को देखना है कि सिमेट्रिसिटी किसमें मेरे को दिख रहा है, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है, RX प्लस RX इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम क्या करेगा, R डैश R बना लेगा, यानी बड़ा अल्केन बना रहा है, ठीक है, कपलिंग करवा रहा है, ठीक है। तो यहां पे कहां पे हो रहा है, तो मेरे को यही देखना है। तो मेरे को बस ये ढूंढना है कि सिमेट्रिसिटी किस में दिख रहा है इस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन नंबर 2 का जो ए पार्ट है, ठीक है, इसमें क्या दिख रहा है, इसमें सिमेट्रिसिटी होगा क्या, तो यहां पे देख रहे हैं, तो यहां से देखेंगे तो ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है, ठीक है। यहां देखेंगे तब भी अलग, यहां देखेंगे तब भी अलग। तो इसमें कहीं भी सिमेट्रिसिटी नहीं दिख रहा है, तो ये सिमेट्रिकल अल्केन है नहीं। तो इसका मतलब क्या, Wurtz रिएक्शन के लिए यूज करेंगे नहीं, Wurtz रिएक्शन इसके लिए फिजिबल नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी के बारे में। तो इसमें क्या है, ब्यूटेन, एन ब्यूटेन। तो यहां मेरे को दिख रहा है कि इस पार्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, इस पार्ट जब डिवाइड करेंगे तो ये पार्ट और ये पार्ट क्या है, सिमेट्रिकल है। तो जब ये दोनों पार्ट सिमेट्रिकल है तो मतलब कि दिस कैन बी पॉसिबल प्रोडक्ट ऑफ Wurtz रिएक्शन, क्लियर, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं सी के बारे में। तो सी में मेरे को दिख रहा है कि यहाँ पे क्या है, एन पेंटेन। तो एन पेंटेन जो है यहां पर आइदर 2 पार्ट और 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर सकते हैं, या फिर 2 पार्ट इधर, या फिर 3 पार्ट इधर, या फिर 4 यहां 1 यहां, ठीक है। तो कहीं भी किसी भी केस में मेरे को सिमेट्रिकल तो नहीं दिख रहा है। जब सिमेट्रिसिटी नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब कि Wurtz रिएक्शन को प्रिपेयर कर सकते हैं नहीं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं डी के बारे में, ठीक है। जब डी के बारे में बात करते हैं तो डी में ही मेरे को क्या दिख रहा है, आइसोपेंटेन। तो क्या आइसोपेंटेन फिजिबल है, ठीक है। Wurtz रिएक्शन से आइसोपेंटेन का फॉर्मेशन फिजिबल है, तो उसके लिए सिमेट्रिसिटी देखना पड़ेगा। तो सिमेट्रिसिटी यहां पर भी क्या होगा, गायब। तो यहां पर ये और ये सिमेट्रिक नहीं है, और जो यहां से देखेंगे, ठीक है, तब भी सिमेट्रिक नहीं है, यहां से देखेंगे तब भी सिमेट्रिसिटी नहीं है। तो सिमेट्रिसिटी है ही नहीं, इसका मतलब क्या होगा, ये Wurtz रिएक्शन से प्रिपेयर नहीं होगा, क्लियर। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। क्यों, ये सिमेट्रिकल है, ये सिमेट्रिकल है। तो यहां पे क्या होगा, सिंपली जैसे RX प्लस RX इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड ड्राई ईथर, यहां पे क्या बना लेगा, RR बना लेगा, ठीक है। जब RR बना लेगा तो यहां पे मेरे को दिख रहा है ये R है, ये R है, तो यहां पे बना लेगा, इसके साथ कोई भी एक अटैच होगा, ठीक है। तो आंसर इज बी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें बोला कि हाइड्रोकार्बन ए वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू 36 फॉर्म ओनली 1 मोनोक्लोरो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट ए विल बी, ठीक है। तो 2 इंफॉर्मेशन है इस क्वेश्चन में, 4 ऑप्शन है। तो इसमें हमारे पास 2 इंफॉर्मेशन है, 2 इंफॉर्मेशन को यूज करके आंसर निकालना, ठीक है। सबसे पहला है वेपर डेंसिटी और दूसरा क्या है, मोनोक्लोरिनेशन के बेस पे कि जो उसके प्रोडक्ट बनेंगे वो कितने होंगे, ठीक है। तो इन दोनों का यूज करके हम देखते हैं कि आंसर कौन सा होता है, ठीक है। तो सबसे पहले ए जो कंपाउंड है, इस ए कंपाउंड का वेपर डेंसिटी कितना दिया हुआ है,
36, ठीक है। तो मोलर मास इज इक्वल टू क्या होता है, 2 इंटू वेपर डेंसिटी, फॉर्मूला पता है, ठीक है। तो मोलर मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 36 यानी 72, क्लियर, ठीक। अब बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, थर्ड के ए के बारे में, ठीक है, कि अब यहाँ पे हर एक कंपाउंड जो है इसका मोलर मास पहले निकाल लेते हैं, मोलर मास कितना होगा इसका। तो इसका मोलर मास कितना आएगा, तो इसका मोलर मास आएगा 72, ठीक है, क्यों, C5H12, इसका मोलर मास कितना आएगा 72, ठीक है। इसका मोलर मास कितना आएगा 72 प्लस 12 कितना आ जाएगा 84। इसका मोलर मास कितना आ जाएगा प्लस 14 यानी 98, ठीक है। तो सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है, मोलर मास। तो इसी को देख के हम लोग सबसे पहले बोल सकते हैं कि ऑप्शन सी और ऑप्शन डी को तो हम लोग पहले ही डिस्कार्ड कर दें, क्योंकि इसका मोलर मास इस रेंज में नहीं आ रहा है, 84 है और 98 है, इसको डिस्कार्ड कर दिए। बचा हमारे पास ए और बी। अब ए और बी में देख लेते हैं कि इसमें मोनोक्लोरो प्रोडक्ट किसका बन रहा है, ठीक है। तो यहां पर हम देख रहे हैं इसमें कितने टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे जब इसका मोनोक्लोरेशन करवाएंगे। तो यहां मेरे को पता है कि यहां पे क्या होगा, एक टाइप का प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। लेकिन जब यहां का कार्बन के को रिप्लेस करते हैं दूसरे टाइप का प्रोडक्ट बन जाएगा। ऑलरेडी एक्सप्लेन किए थे, क्वेश्चन नंबर 5 में है, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 1 में भी आया था ये। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे तीसरे टाइप का प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे चौथे टाइप का प्रोडक्ट बनेगा, क्लियर है ना, ठीक है। तो जब यहाँ पे 4 टाइप का प्रोडक्ट बन रहा है तो इसका मतलब कि ये भी नहीं होगा, इसको भी डिस्कार्ड कर देंगे, ठीक है। अब इसको देख लेते तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर भी एक टाइप का प्रोडक्ट, यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग 1 टाइप का प्रोडक्ट, इसके अकॉर्डिंग भी 1 टाइप का प्रोडक्ट, इसके अकॉर्डिंग भी 1 टाइप का प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसका मतलब कि इसमें एक ही मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बन रहा है, तो इसका मतलब कि इसका मास भी 72 आ रहा है, मोनोक्लोरो एक ही बन रहा है, तो इसका मतलब कि आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। तो इसे बोल रहा है कि द इथाइल आयोडाइड एंड एन प्रोपाइल आयोडाइड आर अलाउड टू अंडरगो उर्ज रिएक्शन, द अल्केन व्हिच विल नॉट बी ऑब्टेन इन दिस रिएक्शन इन 4 ऑप्शन है, ब्यूटेन, प्रोपेन, पेंटेन एंड हेक्सेन, ठीक है। तो ऑलरेडी हम क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में, क्वेश्चन नंबर 2 में हम बात किए थे किसके बारे में, उर्ज रिएक्शन के बारे में। तो मेरे को पता है कि उर्ज रिएक्शन क्या करता है, कपलिंग होता है, क्या होता है, कपलिंग, किसका, हाइड्रोकार्बन का, और ये किसके लिए सुटेबल होता है, तो ये सेम के लिए सुटेबल होता है, ठीक है, सेम टाइप के लिए। अब यहाँ पे क्या होता है कि 2 टाइप का है, ठीक है, तो 2 टाइप का, तो यहाँ पे होगा मल्टीपल प्रोडक्ट बनेंगे, तो कौन कौन से मल्टीपल प्रोडक्ट बन सकते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं, तो सबसे पहला हम देखते हैं कि इसका खुद के साथ कपलिंग हो सकता है, उसमें क्या होता है, कपलिंग होता है, तो इसका खुद के साथ कपलिंग हो सकता है ना। जब खुद के साथ कपलिंग होगा तो क्या बना लेगा ये, CH3 CH2 CH2 CH3 बना लेगा, ठीक है। जब ये खुद के साथ कपलिंग किया, ये भी एक बार खुद के साथ कपलिंग कर सकता है, ठीक है। तो जब ये खुद के साथ कपलिंग करेगा तो ये क्या बना लेगा, CH3 ठीक है। तो ये क्या हो गया, ब्यूटेन हो गया, ये क्या हो गया, हेक्सेन हो गया, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना है कि जब ये दोनों आपस में कंबाइन करके प्रोडक्ट बनाएंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो एक ये भी तो बन सकता है ना, पॉसिबिलिटी तो सारा का सारा दिखाना पड़ेगा। ये खुद के साथ कपल करेगा, ये खुद के साथ कपलिंग होगा। अब एक बार ये दोनों कंबाइन कर जाएंगे, जब ये दोनों कंबाइन कर जाएंगे तो उस केस में क्या बन जाएगा, तो 2 कार्बन का CH3 CH2, ठीक है, एंड देन 3 कार्बन वाला कौन सा हो जाएगा, CH2 CH3। तो इस केस में जो प्रोडक्ट बन रहा है हमारे पास वो कौन सा बन रहा है, ठीक है। तो ये ब्यूटेन बन रहा है, ठीक है, ये क्या बन रहा है, हेक्सेन बन रहा है, और ये क्या बन रहा है, पेंटेन बन रहा है, ठीक है। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। क्यों, प्रोपेन, तो प्रोपेन इसमें कहीं पे भी नहीं बन रहा है इसके पॉसिबल प्रोडक्ट में, ठीक है ना। हाँ स्टूडेंट, तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे सामने कंपाउंड दिया हुआ है, उसको Cl2H2 के साथ ट्रीट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि द नंबर ऑफ कायरल सेंटर जनरेटेड ड्यूरिंग मोनोक्लोरिनेशन इन द अबव रिएक्शन। हाँ, तो यही है कंपाउंड। तो इस कंपाउंड का नाम क्या है, 2-मिथाइल ब्यूटेन नाम है, ठीक है। और जब हम इसको ट्रीट कर रहे हैं Cl2H2 के साथ, कब, लो कॉन्सेंट्रेशन में, ठीक है। जब लो कॉन्सेंट्रेशन में करते हैं तो क्या होता है, मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, ये मोनोहैलोजेनेटेड प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन है तो क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट बनेगा। तो अब यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि यहाँ पे क्या, ये 2-मिथाइल ब्यूटेन है, ठीक। अब हम यहाँ पे क्या किए कि इस कार्बन के साथ जो अटैच हाइड्रोजन है इसको हम लोग क्या किए हैं, रिप्लेस करेंगे क्लोरीन के साथ, इस कार्बन के रिप्लेस करेंगे क्लोरीन के साथ,
इस कार्बन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे क्लोरीन के साथ, वैसे सारा का सारा पॉसिबल प्रोडक्ट बनाएंगे एंड देन देखेंगे कि किसमें कितने कायरल सेंटर जनरेटेड होते हैं। ठीक है, तो जितना कायरल सेंटर जनरेटेड होगा उतना ही कायरल प्रोडक्ट बन जाएगा, वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो फर्स्ट वाले ऑप्शन में देखते हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट ऑप्शन है, चाहे इसके बारे में बात करें चाहे इसके बारे में बात करें, दोनों का दोनों क्या है, सेम है। ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 में एक्सप्लेन किए थे कि अब यहाँ पे क्या कायरल सेंटर होगा, अगर जो इसमें दोनों में से किसी एक में भी हो रहा है, ठीक है, तो होगा। ठीक है, तो हमें काम करते हैं, दोनों में से किसी एक को इरेज करते हैं। तो जैसे अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे इस कार्बन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो इस कार्बन को जब हम देखेंगे यहाँ पे, तो इस कार्बन से अटैच जो वैलेंसी है, एक वैलेंसी कौन सा, हाइड्रोजन, दूसरा जो वैलेंसी कौन सा, CH3, तीसरा जो वैलेंसी वो पूरा का पूरा ये वाला पार्ट है। ठीक है, और चौथा का वैलेंसी जो है वो ये वाला पार्ट है। मतलब कि चारों का चारों क्या हो रहा है, डिफरेंट। और जब चारों के चारों डिफरेंट हो रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जो कार्बन होगा ये कैसा होगा, कायरल सेंटर होगा। कैसा होगा, कायरल सेंटर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड। अगर जो मान लो कि इस कार्बन के हाइड्रोजन को रिप्लेस किए, ठीक है, तो जब इस कार्बन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे किससे, क्लोरीन से, तो क्या यहाँ पे कायरल आएगा। तो देखो यहाँ पे इस कार्बन को देखते हैं, यहाँ पे तो यहाँ पे एक CH3 है, एक क्लोरीन है और एक ये है। ठीक है, तो यहाँ मेरे को दिख रहा है कि ये जो CH3 और ये जो CH3 दोनों सेम है ना, तो वैलेंसी सेम, नो कायरल, क्योंकि यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा। जब प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो यहाँ पे कायरल होगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि ऑप्टिकली एक्टिव होगा ही नहीं, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कायरल के बारे में तो बात ही नहीं कर सकते, इसमें बात करेंगे बट इससे बात नहीं करेंगे। थर्ड में मेरे को दिख रहा है कि इसमें ये वाला कार्बन तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। ठीक है, क्यों, यहाँ पे दोनों सेम आ गए इसके साथ वैलेंसी। तो हम लोग देखेंगे इसके साथ, जिसके साथ क्लोरीन अटैच है, तो यहाँ पे कितने वैलेंसी हो रहे हैं, एक तो हाइड्रोजन हो रहा है हमारे पास, ठीक है, ये दूसरा एक CH3 हो रहा है, तीसरा क्लोरीन हो रहा है और चौथा ये वाला पार्ट हो रहा है पूरा। क्या चारों का चारों सेम दिख रहा है, डिफरेंट दिख रहा है, तो चारों का चारों कैसा है, डिफरेंट है। जब चारों का चारों डिफरेंट है इसका मतलब ये कैसा होगा, कायरल होगा ना। तो ये वाला जो कार्बन होगा ये वाला कैसा होगा, कायरल होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ के बारे में। अगर फोर्थ कार्बन से अटैच जो हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे, ठीक है, तो ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, जब ये वाला प्रोडक्ट बनेगा तो इसमें मेरे को पता है कि ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ठीक है, इससे अटैच यहाँ पे क्या है, 2 हाइड्रोजन है। तो मेरे को पता है कि जो 2 हाइड्रोजन है तो वैलेंसी क्या हो गया, ये हाइड्रोजन सेम हो गया, तो वैलेंसी सेम, तो इसका मतलब कि ऑप्टिकल एक्टिव तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे 2 वैलेंसी सेम हो गई। पहले यहाँ पर ये वाला और ये वाला डिफरेंट है, बट चारों का चारों डिफरेंट होना चाहिए कायरल के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब कि यहां पर ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, तो कायरल के बारे में बात ही नहीं करेंगे। तो कौन कौन सा वाला है, तो यहाँ पे अगर जो इसके कार्बन, इस दोनों में से किसी कार्बन के जो हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं क्लोरीन के साथ, ठीक है, तब हमारे पास एक ऑप्टिकल सेंटर जनरेट होता है, मतलब कि कायरल सेंटर जनरेट होता है। ठीक है, या फिर इस कार्बन के साथ जो अटैच हाइड्रोजन इसको हम लोग रिप्लेस करते हैं किसके साथ, क्लोरीन के साथ, तब जाके हमारे पास कायरल सेंटर जनरेट होता है। तो यानी 2 हो जाएगा, तो 2 यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है।